Good morning, bachcho. How are you? I hope you all are doing very well. Since the things are not that great around you, but still I hope that everything is fine. And okay, bachcho. So today in the string of chapters from 10th class, I have taken a chapter for you this time. This is the two stories about flying, and the second part of it, Black Aeroplane, I have taken this time. And before going to chapter, I'll give you a small piece of information about chapter itself so that आपको ज़्यादा issues दिक्कत ना हो समझने के लिए. ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड्स बताऊंगा मैं आपको जो कि चैप्टर में बार बार यूज़ होने वाले हैं, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो उनके लिए, तो आपको मैं बताता हूँ वो. The first word is Dakota. You will read this word again and again in the chapter itself. That is the word Dakota. बच्चों, Dakota is nothing else, and it was a fighter eject, not even a fighter eject, that was a military transport aircraft which France had in Second World War. And in Second World War they performed really well for France. So now since then it has been the first line of defense for France since then till now. Okay, so Dakota is an aircraft. Okay, and second word you will read again and again, that will be the compass. कंपस वो वाला कंपस नहीं जो हम यूज़ करते हैं. ये जो कंपस है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, पायलट जिसको यूज़ करते हैं. इसमें क्या करते हैं, दे यूज़ दैट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द क्राफ्ट, कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है, या कहाँ पे मुड़ना है हमको, या एग्जैक्टली कहाँ पे टिल्ट करना है. तो उन डायरेक्शंस के लिए, मेनली नॉट लोकेशंस, डायरेक्शंस के लिए एक्चुअली वो इस कंपास को यूज़ करते हैं. ओके. थर्ड इज मैप. मैप भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपने बहुत शायद देखा भी होगा. एयरक्राफ्ट में सामने एक लगा होता है, एक छोटा सा वो इंस्ट्रूमेंट होता है. इसमें बहुत सारे डॉट्स दिखते हैं पायलट को. तो उन डॉट्स का मतलब है कि ये फ्लाइट जो हैं वो मेरे आसपास चल रही हैं अभी, और इस लोकेशन पे वो हैं. और इसमें जो खुद की जो फ्लाइट होती है उसकी लोकेशन पे एग्जैक्ट उस मैप में दिखती है कि इस वक्त जो है, जो उनका वो जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है वो किस हाइट पे है और किस डायरेक्शन और किस लोकेशन के ऊपर वो उड़ रहा है. ओके. एक है कंट्रोल रूम. कंट्रोल रूम का मतलब होता है कि दे कंट्रोल द फ्लाइट. जहाँ जब भी फ्लाइट उड़ती है जहाँ से, और जहाँ लैंड होने वाली होती है, तो मीनवाइल जो पायलट होता है वो कंट्रोल रूम के टच में रहता है हमेशा. ओके. सो नॉर्मली ये हर एयरपोर्ट पे होता है, फाइटर एयरपोर्ट हो या नॉर्मल पैसेंजर प्लेन्स वगैरह हो, तो कंट्रोल रूम के टच में हमेशा ये लोग रहते हैं. ठीक है. सो कभी भी कोई इशू होता है तो दे कैन कॉल द कंट्रोल रूम फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प और समथिंग. ठीक है. समझ आ गया. ओके. सो ये जो स्टोरी है बच्चों, इट इज़ नॉट अ वेरी हार्ड और लॉन्ग स्टोरी. इट इज़ अ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल स्टोरी एंड वेरी शॉर्ट स्टोरी, जिसमें कि एक पायलट है जो कि ही इज़ फ्लाइंग बैक टू हिज होम फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. फ्रांस से जो पायलट है वो इंग्लैंड अपने घर वापस जा रहा है. वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इंग्लैंड का जो नाश्ता है बहुत फेमस होता है. वो लोग ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करते हैं, लंच थोड़ा लाइट और डिनर बहुत लाइट. तो ब्रेकफास्ट जो इंग्लैंड के लोग हैं बहुत हैवी करते हैं, तो उस नाश्ते के लिए बहुत एक्साइटेड है. रात को 1:30 का वक्त है और वो निकल गया है अपने घर से अपने एयरक्राफ्ट के अंदर, और जो वेदर है बहुत साफ़ है. सडनली एक बहुत बड़ा माउंटेन जैसा एक क्लाउड, ब्लैक क्लाउड उसके सामने दिखता है. पहले वो सोचता है कि साइड से निकाल लेता हूँ इसके, लेकिन फिर वो पॉसिबल नहीं क्योंकि फ्यूल लिमिटेड होता है हर एयरक्राफ्ट के अंदर. एंड देन देयर वाज नो हेल्प फॉर हिम. देन ही वो डिसाइड करता है कि ठीक है मैं इसके अंदर से ही निकालता हुआ अपने प्लेन को लेके जाऊंगा, बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू हैव दैट ब्रेकफास्ट, यू नो, ऑफ दैट हैवी ब्रेकफास्ट ऑफ इंग्लैंड. और फिर वो डाल देता है अपना प्लेन जो है उस ब्लैक क्लाउड के अंदर. और कैसे फिर उसको सब ब्लैकआउट हो जाता है, कैसे एक दूसरा प्लेन आता है उसको हेल्प करता है, वो प्लेन कहाँ से आता है, क्यों आता है, किसका होता है, और वो क्या हेल्प कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये सब देखने के लिए हम एक स्टोरी को पढ़ेंगे. स्टोरी बहुत सिंपल है, लेकिन आई जस्ट वांट टू हेल्प यू विद एवरी सेंटेंस एंड वर्ड. मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड का मतलब मालूम पड़ जाए. सो आई विल नॉट लीड द टेक्स्ट इवन. सो अभी हम पढ़ते हैं इस टेक्स्ट को. ओके. ओके. सो ओके. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. अब वो कहता रहता है कि जो मून था, जो चांद था, वो मेरे बैक साइड में था, ईस्ट में था, बिहाइंड मी. एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और जो तारे थे वो मेरे सर के ऊपर
चमक रहे थे। देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई, और बादल का नामो निशान, एक भी क्लाउड वहाँ पे स्काई में नहीं था। इसका मतलब क्या होता है कि आसमान साफ था एक अच्छी फ्लाइट के लिए, क्योंकि जब ये क्लाउड वगैरह होते हैं तो जो है प्लेन है वो जर्क करता है, हिलता है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप। अब वो पायलट कहता है कि मैं बहुत खुश था कि मैं एक अकेला आसमान में घूम रहा था। अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, एक स्लीपिंग कंट्री साइड का मतलब होता है बच्चों, जो गांव देहात का एरिया होता है उसको हम कहते हैं कंट्री साइड। तो जो कंट्री साइड जो सो रहे थे रात को 1:30 बजे, मैं उनके ऊपर से गुजर रहा था और मैं बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई डेकोटा एरोप्लेन, माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं फ्लाई कर रहा था अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन में, जैसे ही बताया मैंने, फ्रांस से इंग्लैंड वापस जाने के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। अब वो कहता है पायलट के, मैं सपने देख रहा था और सोच रहा था हॉलीडेज़ के बारे में, जो अपनी फैमिलीज के साथ में बिताऊंगा। आई लुकड एट माई वॉच, वो कहता है मैंने अपनी घड़ी तरफ देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के 1:30 का समय था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, फिर कहता है मैंने सोचा कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल रूम फ़ोन कॉल लगाना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, क्योंकि जैसे ही उसने देखा अपने सामने एरोप्लेन की नोज की तरफ, जो सामने तरफ जो नोज होती है एरोप्लेन की, उन्होंने जब वहाँ देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब कहता है कि मैंने उसके ठीक सामने एक बहुत बड़े शहर की लाइटें जलती हुई देखी, तो लगा मुझे कि बहुत बड़ा शहर कोई आ गया है। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेट, मैंने अपना रेडियो जो था कंट्रोल रूम के बात करने के लिए स्विच ऑन किया और बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS O88 हेयर, मैं यहाँ से ये बात कर रहा हूँ, कैन यू हेयर मी, क्या आप मेरे बात सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, जो वॉइस थी रेडियो से, वहाँ से उन्होंने इमीजिएट उसको आंसर किया। DS088 आई कैन हेयर यू, कि हाँ जी हम आपको सुन पा रहे हैं। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब आपको मुड़ना पड़ेगा 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ, इन ऑर्डर टू रीच इंग्लैंड, आपको मुड़ना पड़ेगा। उन्होंने रास्ता बताया। ओवर। नेक्स्ट पैरा, आई चेक द मैप एंड द कंपस, अब वो कहता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके पास, कि मैंने मैप चेक किया अपना और कंपस चेक किया अपना डायरेक्शंस के लिए। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, उसके बाद जो उसका सेकंड जो लास्ट फ्यूल टैंक था उसके ऊपर स्विच ओवर किया उसने, कि मतलब उसका एक का टैंक उसका फ्यूल का बच गया था। एंड ट्यून द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और जो डकोटा उसका द क्राफ्ट था उसको टिल्ट किया, मोड़ा, मतलब मोड़ के उसने 12 डिग्रीज मोड़ के उसने इंग्लैंड की तरफ बढ़ा। फिर I'll बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, फिर कहता है कि मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर पहुंच, क्योंकि 1:30 का टाइम था उस वक्त, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट के टाइम पर तो मैं पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बहुत हैवी इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ बहुत अच्छी से चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, एक वो बहुत ईजी फ्लाइट थी, क्योंकि वेदर वॉज वेरी क्लियर, एवरीथिंग वॉज साउंड, सो इट वॉज ए वेरी ईजी फ्लाइट। नेक्स्ट पैरा, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, अब जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर पीछे रह गया था, तभी उसने एक बहुत बड़ा क्लाउड देखा आसमान में, स्टॉर्म क्लाउड, एक तूफानी बादल, ठीक है। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़ा था। दे लुक लाइक ए ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो लग रहा था एक ब्लैक माउंटेन की तरह, जो कि आसमान में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, अब वो कहता है कि मुझे मालूम था कि मैं उस बादल के ऊपर से नहीं जा सकता, वो नहीं साइड से जा सकता हूँ, क्योंकि देखिए लिमिटेड फ्यूल होता है उसके अंदर, तो उसमें प्लेस में क्या होता है, गाड़ी तो है नहीं हमारी कि भाई 5 लीटर फालतू ले लिया, उसके अंदर एक लिमिटेड फ्यूल होता है, कि बहुत एक्सपेंसिव फ्यूल होता है, नेक्स्ट टाइम यूज़ भी नहीं हो पाता फिर वो, तो लिमिटेड अमाउंट का फ्यूल हर बार जो प्लेन में डाला जाता है। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ और साउथ से निकलने के लिए इतना फ्यूल था नहीं कि मैं उनको नॉर्थ से क्रॉस करूँ या फिर साउथ से क्रॉस करूँ। आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस, अब वो कहता है कि मैंने सोचा कि ठीक है मैं पेरिस वापस चलता हूँ। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो नाश्ता खाना चाहता था जो कि जिसके उस सपने देख रहा था।
जैसे कि हम सब देखते हैं सपने अच्छे फूड के, तो वो भी देख रहा था। आई टेक द रिस्क, फिर कहता ठीक है खाने के लिए आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टेड इन टू द स्टॉर्म, और उड़ाता गया जो ओल्ड डकोटा प्लेन था उसका बिल्कुल स्टॉर्म के बीचों में घुसा दिया उसने। इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अब हर जो चीज़ थी वो सडनली अचानक ब्लैक हो गई थी। ही कुड नॉट सी इवन अ सिंगल थिंग आउट ऑफ द प्लेन। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, ठीक है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था बाहर से। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड द इन द एयर, अब जो ओल्ड एरोप्लेन था मेरा, जैसे बताया ना कि बादल वगैरह होते हैं तो जो प्लेन होता है वो हिलते हैं उसमें, तो जो ओल्ड डकोटा प्लेन था वो थोड़ा हिलना शुरू हो गया था। आई लुक्ड एट द कंपस, फिर उसने कंपस की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, तो कह रहे जब मैं कंपस की तरफ देखा तो मैं बिलीव नहीं कर पाया इस चीज़ के ऊपर कि जो कंपस था वो राउंड 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 घूम रहा था। अब राउंड राउंड क्यों घूम रहा था कंपस, क्योंकि देखिए जैसे बताया ना मैंने कि जो ऐसा जो वेदर था वो वाला जो वेदर था उस पर वो, आई एम सॉरी आई एम टेनिंग अप द पेज, सो दिस इज टेकिंग अ बिट डिफिकल्ट समटाइम्स। ओके, सो माई आइज, उसने आइज पे क्यों बिलीव नहीं कर पाया वो। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड राउंड एंड राउंड, जो कंपस था वो टर्न हो रहा था राउंड राउंड, मतलब ख़राब हो गया था, वो फ्री हो गया था बिल्कुल। इट वॉज डेड, वो डेड था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी ख़राब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, फिर उसने रेडियो को ट्राई किया। पैरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, उसने आवाज़ें दी वहाँ पे। देयर वाज नो रिस्पॉन्स, अब वहाँ से रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। द रेडियो वॉज डेड टू, अब रेडियो भी जो था वो डेड हो गया था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब उसको मालूम पड़ गया कि जो मैं एक अंधेरे में, एक तूफान में के बादल के बीच में मैं खो चुका हूँ। देन तभी, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, एक काले बादलों के बीच में और मेरे बहुत पास, सॉरी बादलों के बीच में मेरे बहुत पास, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने देखा एक और जहाज़। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी पंखों पे कोई लाइट्स नहीं। देखिए जब भी एयरक्राफ्ट रात को उड़ते हैं तो उनकी फ़्लाइट्स के ऊपर, उनके जो पंख होते हैं उनके ऊपर लाइट्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी मालूम पड़ता है कि जो एयरक्राफ्ट है उसका डायमीटर कितना बड़ा है, ताकि अगर आसपास कोई और एयरक्राफ्ट अगर आ भी जाए तो उसको मालूम हो कि भी एयरक्राफ्ट जो है इतना बड़ा है तो इसके साइड से निकलना है मुझे। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट आया था उसके पास में, इसके पंखों पे लाइट्स थी ही नहीं। ओके ओके, इट हैड नो लाइट्स ऑन द विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख पा रहा था कि वो उड़ता हुआ आ रहा था मेरी तरफ। आई कुड सी द पायलट्स फेस, अब वो जहाज़ इतना पास था उसके कि वो दूसरे पायलट का फेस भी वो देख पा रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ मुड़ा जहाज़। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, अब वो कहता है कि मैं बहुत खुश था किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर। He lifted one hand and waved, उसने एक हाथ उठाया और मेरी तरफ वेव किया, मतलब हाई किया। Follow me, he was saying follow me, अब उसने इशारा किया अपने हाथ से कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। He knows that I'm lost, I thought he is trying to help me, अब उसको पता था, ये पायलट कहता है हमारा कि उसको पता था पायलट को कि मैं खो चुका हूँ, और उसने मुझे बुलाया और मुझे लगा कि उसने मुझे हेल्प करनी है। He turned his aeroplane slowly to the north, अब वो कहता है कि उसने अपना जो प्लेन था वो थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ मोड़ लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, वो कहता है जो मेरा डकोटा था उसकी तरफ उसने थोड़ा सा अपना प्लेन मोड़ लिया ताकि मेरी लाइन में आ जाए बिल्कुल, ताकि मुझे उसको फॉलो करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, अब पायलट कहता है हमारा कि मैं बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह उसको पीछे पीछे जाना शुरू हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए उसके बाद ही हैड नो चॉइस, क्योंकि उसके सभी इंस्ट्रूमेंट जो थे वो बंद हो गए थे, कंपास बंद हो गया था, मैप बंद हो गया था, ठीक है। ही कुड नॉट इवन अ सिंगल थिंग आउट ऑफ हिज प्लेन, ही डिडंट नो कि वो है कहाँ पे, तो देयर वाज ओनली वन होप दैट अनदर पायलट, तो फिर उसने उसको फॉलो करना मंजूर किया एक अच्छे बच्चे की तरह। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me.
उसके बाद आधे घंटे तक भी वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो मेरे सामने ही रहा, इन द क्लाउड्स, बादलों के बीच में. नाउ अब क्या हुआ, लेट मी टर्न द पेज अगेन. इट इज़ क्वाइट अ टास्क समटाइम्स, you know. I hope you understand, guys. Okay. So there was now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. ठीक है. अब वो देखता है कि उसके टैंक, जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर सिर्फ 5 या 10 मिनट और उड़ने का टाइम रह गया है. I was starting to feel frightened again. अब वो दोबारा से डरना शुरू हो गया. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले उसको लगा ठीक है, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू हेल्प मी, ही फॉलोड हिम दैट प्लेन इमिजिएटली. बट अभी आधा घंटा हो चुका उड़ने का, बट उसको पता नहीं है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ. तो ही अब 10 मिनट का फ्यूल मैक्सिमम उसके प्लेन में अब रह गया. तो नाउ ही वॉज स्कैर्ड अगैन. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन तभी जो प्लेन था मेरे आगे वो नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ और मैंने भी उसको फॉलो किया. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी. अब कहता है कि सडनली मुझे जब नीचे शुरू किया जाना, मैं सडनली मुझे लाइट्स की 2 लाइन दिखी नीचे. ठीक है ना, क्योंकि जब भी रात को ना एयरपोर्ट्स पे लाइट्स की ऑन होती है, क्योंकि ताकि जो प्लेन यहाँ पे लैंड करने वाले हैं उनको ईजिली दिख जाए कि भी कहाँ पर उतरना है हमको. ठीक है. इट वॉज रनवे, वो रनवे था. एन एयरपोर्ट था. आई वॉज सेफ. वो कहता है कि अब मैं बच गया था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. कहता है उसके बाद तभी मैं एकदम से पीछे मुड़ा अपने दोस्त को देखने के लिए, जो कि जिसने कि मेरी हेल्प की थी. देयर वॉज नथिंग देयर, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं उसको कहीं भी देख नहीं पा रहा था. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. देखिए इसका जो लाइन का मतलब है, ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके. I landed and I was not sorry to walk away. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस बार वो अपने प्लेन को छोड़ने के बाद सॉरी या फील मतलब बैड फील नहीं कर रहा था, क्योंकि ही वॉज सो पैशनेट अबाउट द फ्लाइट्स एंड ऑल कि वेन एवर ही हैड टू लीव द फ्लाइट्स ही यूज टू फील सॉरी कि मैंने क्यों ख़त्म हो गई फ्लाइट, आई विश आई कुड फ्लाई मोर. बट दिस टाइम ही वॉजंट सॉरी, ही वॉज फीलिंग हैप्पी कि भी मेरी जान बच गई है. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. वो immediately कंट्रोल रूम गया, उसने पूछा कि मैं कहाँ पे था, मेरी पोजीशन क्या थी, मुझे वो बताओ, और जो दूसरा पायलट था वहाँ पे वो कौन था उसको बताओ. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, कि मुझे उसको थैंक्स बोलना है. सो शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली. तभी जो कंट्रोल रूम की लेडी थी उसने मेरी तरफ बहुत हैरानी से देखा. एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसी. अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन. सॉरी गाइस, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. ओके, सो अनदर, मतलब उसने कहा दूसरा एरोप्लेन अप इन द स्टॉर्म, वहाँ ऊपर तूफानी बादलों के बीच में. नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कि कोई भी दूसरा प्लेन आज नहीं उड़ रहा था. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. आप ही का अकेला था जो कि मैं रडार पर देख पा रही थी. ऐसा वो लेडी उसको कहती है, पायलट को. अब जो पायलट है वो अपने आप से सोचता है, बातें करता है कि सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और ए रेडियो and without any more fuel in my tanks. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? अब वो कहता है कि वो कौन था जिसने मुझे हेल्प की जबकि मेरा कंपस ख़राब हो गया, मेरा जितने भी मेरी प्लेन के अंदर फ्यूल नहीं है. आई डेंट नो वेयर वॉज आई, मैं कहाँ था मुझे नहीं पता. सो कौन था जो कि मेरे पास आया और मुझे यहाँ पे छोड़कर चला गया. So this is the end of the story, guys. So I hope you understood everything, every bit of it. So इसमें जो क्वेश्चंस जो बनते हैं इसमें, और सबसे पहले जो एंडिंग वाला पोर्शन है इसमें ये बन सकता है कि भाई व्हाट डू यू थिंक द एंडिंग वाज करेक्ट और अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू चैप्टर और नॉट, और व्हाट एल्स. और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो ये होता है कि क्या लगता है आपको कि वो पायलट की इमेजिनेशन थी, वो जो दूसरा जो
था वहाँ पे, या फिर उसको सच में कोई मिला था, या फिर मिला था तो कहाँ चला गया। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड अगेन आई विल से one thing which I kept on saying, that be safe, be at home, do not go outside, because that is a very dangerous time even at the moment. 2-3 महीने की और बात है, देन हमें उसके बाद बाहर ही सबको जाना है. सो कीप योर पेशेंस एंड डू नॉट गो आउटसाइड, and I'll keep coming with my new videos. Okay, so till then, take care of yourself. Thank you so much.